औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, हम करेंगे फ़र्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जी क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स एक्चुअली में होता क्या है और ये हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। इसका फार्मूला क्या है और इसको किस किस तरह जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं क्वांटाइल समटाइम्स आवर इंटरेस्ट इज़ टू नो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मतलब हमने देखना होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, रिलेटिव टू अदर्स इन अ डाटा सेट। मतलब जो एक डाटा सेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग किस ऑब्जर्वेशन की जो क्या पोजीशन है उसको देखने के लिए एक्चुअली में हम जो है वो क्वांटाइल्स का यूज़ करते हैं। For example, in the grouped student height data of the example 2.1, we may be interested to know the percentage of student having height less than some specific value। मतलब इसमें वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन हो स्टूडेंट की हाइट का, पीछे हमने एग्जांपल 2.1 में भी वो चीज़ देख ली है, तो उनमें से जो लेस देन सपोज लेस देन जो है वो जिनकी हाइट 5 है उनका हमने डाटा लेना है। तो देखिए हमारे पास एक डिजिट आ गया है कि लेस देन 5, हमने उनसे नीचे वाली वैल्यूज़ का ही डाटा देखना है, ठीक है। द मेजर्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर कॉल्ड क्वांटाइल्स। इस पर्पज़ के लिए जो हम मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइल्स और फ्रैक्टाइल्स होती हैं, ठीक है। दीज आर यूजली कैलकुलेटेड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब इसकी हेडिंग्स क्या होती, क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स होते हैं या वो परसेंटाइल्स होते हैं, ठीक है। अब क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या चीज़ है, क्वांटाइल में दो चीज़ें आ जाती हैं, क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स आ जाते हैं और परसेंटाइल्स आ जाते हैं। डिसाइल डेसी से 10 होता है, क्वांटाइल क्वार्टर से 4 होता है और परसेंटाइल 100 से 100 होता है, ठीक है। क्वार्टाइल्स क्या चीज़ है, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज़ इन द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मीन जिसमें तरतीब दी जाती है किसी भी चीज़ को। दैट डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्या करती है, ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दीज आर द फर्स्ट क्वार्टाइल। जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा विच इज़ कॉल्ड Q1, सेकेंड क्वार्टाइल्स कॉल्ड Q2 या मीडियन। जो सेकेंड क्वार्टाइल होगा उसको मीडियन बी कहते हैं। ये बात जो है वो MCQs में भी पूछी जा सकती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, या वो वैसे कह सकते हैं कि मीडियन फाइंड आउट करें तो इट्स मीन आपने Q2 फाइंड करना है। एंड द थर्ड क्वार्टाइल Q3। द फर्स्ट क्वार्टाइल आल्सो नोन एज लोअर क्वार्टाइल। जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है उसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट एक्सीड्स 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड लेस दैन द रिमेनिंग 3/4। ये क्या होता है, जो लोअर क्वार्टाइल होता है ये 1/4 से एक्सीड करता है और जो रिमेनिंग 3/4 पार्ट होता है उससे ये लेस देन होता है। द सेकेंड क्वार्टाइल इज़ कॉल्ड मीडियन। ये ऊपर भी इन्होंने बताया है। फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या कहते हैं जी, लोअर क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल को क्या कहते हैं जी, मीडियन। एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज़ नोन एज अपर क्वार्टाइल। और जो थर्ड क्वार्टाइल होगा हमारे पास उसको क्या कहते हैं, अपर क्वार्टाइल। इज़ द वैल्यू इन द ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ये क्या होती है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक में वो वैल्यू होती है दैट एक्सीड्स 3/4। लोअर क्वार्टाइल एक्सीड करता है 1/4 से और अपर क्वार्टाइल जो है वो एक्सीड्स करता है 3/4 से। एंड इज़ लेस दैन द रिमेनिंग। और जो 1/4 है उससे ये क्या होता है, लेस देन होता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, इन द केस ऑफ अनग्रुप डाटा। अगर हमारे पास डाटा अनग्रुप होगा, द क्वार्टाइल्स आर कैलकुलेटेड बाय स्प्लिटिंग द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट द मीडियन। तो क्वार्टाइल को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, स्प्लिट करके किस चीज़ को, ऑर्डर स्टैटिस्टिक किस पे, मीडियन पे। एंड कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ 2 हाव्स। और 2 हाव्स का हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। इफ़ n इज़ ओड द मीडियन कैन बी इंक्लूडेड इन द बोथ हाव्स। अगर जो n है वो ओड नंबर होगा तो वो क्या होगा, बोथ हाफ उन दोनों का जो है वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। ये हम एग्जांपल से अभी देखते हैं। एग्जाम्पल 3.16 है जी, फाइंड क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है और एग्जाम्पल 3.13 जो है वो दी हुई है। अब वो कह रहे हैं, वी नो दैट मीडियन ऑफ डाटा इज़ द मिड वैल्यू। मीडियन ऑफ डाटा क्या होता है, मीडियन मीन मिड वैल्यू ऑफ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स
फाइंडिंग क्वार्टाइल वी स्प्लिट द ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इसमें क्या करते हैं हम उसको स्प्लिट करते हैं एट द मीडियन पे एंड कैलकुलेट द मीडियन टू हाव्स, और दोनों हाव्स का क्या करते हैं मीडियन फाइंड आउट करते हैं। सिंस n इज़ ओड, अगर n हमारे पास ओड होगा वी कैन कैलकुलेट द मीडियन इन द बोथ हाव्स, तो हम उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू है जी 84.60, 88.03, 94.50, 94.90 एंड 95.05। ये हमें वैल्यू गिवन है और ये जो है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू जो है वो गिवन है। अब Q2 जो है जी वो क्या होता है हमारे पास मीडियन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, मीडियन इज इक्वल्स टू y n+1/2, n+1/2 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी और y3 द थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे हुई, ये वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यूज़ हैं 5 वैल्यूज़ हैं, n इज़ इक्वल्स टू है 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n+1/2 है तो 5 + 1/2, तो ये 6/2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि y3 जो है वो हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी 1 2 3, और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 94.50, तो ये हमारे पास Q2 इसका आ जाएगा। इसी तरह Q1 में क्या है जी मीडियन ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यूज़, इसमें क्या करेंगे फर्स्ट 3 वैल्यूज़ का जो है वो करेंगे, तो फर्स्ट 3 वैल्यू 1 2 3 मतलब n क्या पुट करेंगे 3 + 1/2, तो 3 + 1 4/2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो इसमें हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो Q1 आ जाएगी। इसी तरह वो कह रहे हैं जी Q3 फाइंड आउट करना है, मीडियन ऑफ द लास्ट 3 वैल्यूज़, आखिरी 3 वैल्यूज़ का हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करेंगे n+1/2 करेंगे, ठीक है इसके लिए। और यहाँ पे वो कह रहे हैं जी n+5/2, 3 कितना दिया हुआ है, n कितना है 3, क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 वैल्यूज़ का है, +5 टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं जी 5 हैं, ओवर 2 कर देंगे, तो 5 + 3 कितना होता है 8/2, तो ये कट करके 4 आ जाएगा, तो फोर्थ वैल्यू जो है वो ये देखें यहाँ पे हमारे पास मीडियन जो है वो थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं ये तो था फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा होगा फॉर द ग्रुप डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर द क्वार्टाइल कैलकुलेटेड एज, तो इसमें क्वार्टाइल हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, Q1 का फॉर्मूला क्या होगा L + H/F n/4 - C, L + H/F, L stands for लोअर लिमिट, A stands for हाइट, F stands for फ्रीक्वेंसी। अच्छा मीडियन में जो है वो हम करते हैं n/2, लेकिन क्योंकि ये क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल Q से क्वार्टर से निकला है, तो इसको क्या करेंगे n/4 - C, सेम फार्मूला इसका मीडियन जैसा है, जस्ट यहाँ पे n/4 आ रहा है। Q2 के लिए L + H/F वही फार्मूला है, फर्स्ट वाला सारा जस्ट n के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है, और Q3 के लिए L + H/F और n के साथ 3 आ जाएगा, 3 और 4 - C, तो ये सारी जो है वो फार्मूला आ जाएंगे। L वही उन्होंने नीचे बता दिया, L इज़ द लोअर ऑब्जर्वेशन बाउंड्री ऑफ द क्लास कंटेनिंग Q1 Q2 Q3, H क्या है जी विथ ऑफ द क्लास कंटेनिंग Q1 Q2 Q3, F जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और C जो है C क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब उससे पिछली फ्रीक्वेंसी ऑफ द लिमिटेड ऑफ द क्लास इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू, जिस क्लास को हम देख रहे हैं मतलब एक इमीडिएटली जिस क्लास को हम अब देख रहे हैं उससे जो एक पिछली वैल्यू होगी वो हमारे पास C यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लास कंटेनिंग Q1 Q2 Q3 वो क्या हो जाएंगी n/4 2n/4 और 3n/4 आर यूज टू लोकेट Q1 Q2 एंड Q3। ये हमारे पास एग्जाम्पल क्या गिवन है जी, फाइंड क्वार्टाइल फॉर द डाटा एग्जाम्पल 3.2, एग्जाम्पल 3.2 पीछे जो हमने सॉल्व की है उससे जो है वो हमने क्या करना है जी क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। वैल्यू क्या है 85.5 से 90.5, 90.5 टू 95.5, 95.5 टू 100.5, 100.5 टू 105.5, 105.5 टू 110.5, 110.5 टू 115.5, और y क्या है जी हम इसकी मिड वैल्यूज़ हैं 88, 93, 98, 103, 108 और 113। ये हम एग्ज़ाम्पल 3.2 पीछे से देख लेते हैं एक दफ़ा। ये एग्ज़ाम्पल है जी हमारे पास 3.2, 3.3 है और
ये एग्ज़ाम्पल, ये देखें, ये एग्ज़ाम्पल थी 86.9, 90 पॉइंट। अच्छा, इसकी मिड वैल्यू जो है ये है जी, क्लास इंटरवल दिया हुआ, इसकी क्लास बाउंड्री निकाली हुई है। वो बाउंड्री कैसे निकाली है, इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। 91 और 90 का डिफरेंस लिया, 91 माइनस 90, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1। उसको डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 1/2 का आंसर क्या आ जाएगा 0.5। अब जो ये 0.5 आया है ना, इसको फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करते हैं, सेकंड में प्लस करते हैं। 86 में से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो 85.5 आ जाएगा, और 90 में 0.5 को प्लस करेंगे तो वो 90.5 आ जाएगा। इसी तरह 91 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 90.5 आ जाएगा, और 95 में प्लस करेंगे तो 95.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह वो क्लास बाउंड्रीज निकाली हैं, और मिड वैल्यू जो कैसे निकाली है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके मिड वैल्यू जो है वो उन्होंने फाइंड आउट कर ली है। तो इसी तरह जो है ये हमने इसकी मिड वैल्यूज़ वाला कॉलम ले लिया, और क्लास बाउंड्रीज़ का। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 4, 10, 6, 3 और 1। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी जस्ट फाइंड आउट करनी है। वो कैसे होगी, 6 एज इट इज़ लिखेंगे, 6 + 4 कर देंगे तो 10 हो गया, 10 + 10 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 + 6 कर देंगे 26 आ जाएगा, 26 + 3 करेंगे तो 29 आ जाएगा, 29 + 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होगा ना, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द क्लास कंटेनिंग Q1। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, Q1 फाइंड आउट करना है, n/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n हमारे पास टोटल कितना हो गया, 30/4। 30/4 करें तो आंसर क्या आता है जी 7.5। अब 7.5 वो कह रहे हैं द 7.5th ऑब्जर्वेशन फॉल इन द ग्रुप। अब ये किस ऑब्जर्वेशन में फॉल कर रही है, जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 7 वाली किस में फॉल करेगी, ये 6 है, 4 है, इसमें भी नहीं है, 10, इस वाले में इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इस वाले में क्योंकि 10 है तो इसके अंदर ही जो है वो लाई करेगी हमारे पास। तो इसको हम इसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारे पास आई है 7.5 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये जो है ऑब्जर्वेशन हमने देखनी है ना, अब हमने फ्रीक्वेंसी को नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। तो इसमें ये वाली हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, 7.5 इसमें लाई करेगा, तो इसकी लोअर लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट। लोअर लिमिट इसकी क्या है जी 90.5, और अपर लिमिट क्या है 95.5। तो ये उन्होंने वही 90.5 और 95.5 लिखा है। Q1 ग्रुप 90.5 to 95.5। तो अब हम जो है वो Q1 का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा है, L + H/F n/4 - C। लोअर लिमिट क्या है जी 90.5 प्लस H, इनका डिस्टेंस कितना आ रहा है 5 का, ओवर फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है, यहाँ पे देखें जी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है। 4 पुट करेंगे, n/4 जो अभी हमने किया है वो कितना है 7.5 - C। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पिछली क्लास की कितनी है 6 है, तो ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम 6 पुट कर देंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम जब सारे को, तो हमारे पास 92.3750 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है अब हमने Q2 फाइंड आउट करना है। Q2 को फॉर्मूला क्या है, Q2 = L + H/F 2n/4 - C। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि किस क्लास में फॉल करेगा, तो 2n/4 करेंगे, 2 × 30/4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 15। अब हमने देखना है कि 15 किस ऑब्जर्वेशन में लाई कर रहा है, तो 10 के बाद ये 20 है, तो इसमें वो लाई करेगा। और इसकी अपर और लोअर लिमिट देख लें, अपर लिमिट जो है वो 100.5 है, लोअर लिमिट 95.5, और इसकी प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो पीछे वाली होगी वो हमारे पास क्या है 10 है। तो इसी तरह जो है 95.5 ये और 100.5 इसकी लोअर और अपर लिमिट आ गई। ठीक है, एल क्या है जी 95.5, एज 5 है, ओवर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है। ये हमारे पास आंसर क्या आया था 15 - C, इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। इसी तरह Q3 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है जी 3n/4 ऑब्जर्वेशन।
3 मल्टीप्लाई बाय 30/4 करेंगे तो 22.5। अब हम देखेंगे 22.5 कहाँ पे फॉल कर रहा है उससे नेक्स्ट में। तो इसकी लोअर और अपर लिमिट ये वाली आ जाएगी और इसकी जो पिछली क्लास है वो क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। लोअर लिमिट 100.5 प्लस हाइट 5 है ओवर फ्रीक्वेंसी इसकी 6 है, ये 22.5 ये वाला पुट करेंगे माइनस पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 102.5833 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक डिसाइल। डिसाइल क्या होता है? डिसाइल्स आर द वैल्यूज़ इन द ऑर्डर स्टैटिस्टिक। डिसाइल वैल्यू होती है ऑर्डर स्टैटिस्टिक में दैट डिवाइड द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। पीछे उन्होंने बोला है कि क्वार्टाइल वो वैल्यू होती है जो उसको 4th पार्ट में डिवाइड करती है और ये जो डिसाइल है ये डाटा को जो है वो 10th इक्वल पार्ट में डिसाइड करती है। दीज आर डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं? D1, D2, D3 सो ऑन D9। मतलब ये 1 से 9 तक 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के बाद इसके कितने बॉक्सेस बन जाएंगे? 9। D1 इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दैट एक्सीड 1/10। D1 वैल्यू जो है वो 1/10 से एक्सीड करेगी ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड लेस दैन रिमेनिंग 9/10, और जो बाकी 9/10 होगी उससे ये क्या होगी? लेस दैन होगी। द 5th डिसाइल द मीडियन। अब इसमें मीडियन क्या होगा? जो सेंटर में होगी ना चीज़ वो मीडियन होगी। तो 10 ये 1 से 9 तक जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मिड में क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगी? मीडियन। एंड D9 द 9th डिसाइल इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दैट एक्सीड। ये जो डिसाइल 9/10 से एक्सीड करेगी और जो ऑब्जर्वेशन होगी 1/10। नेक्स्ट है जी डिसाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए डिसाइल किस तरह फाइंड आउट करेंगे? टू कैलकुलेट डिसाइल्स फॉर द अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए डिसाइल को कैलकुलेट करने के लिए द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी फॉलोड। तो क्या प्रोसीजर होगा इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले उसको ऑर्डर करेंगे, उसको तरतीब देंगे। फिर जी फाइंड द mth डिसाइल। जो mth डिसाइल है उसको फाइंड आउट करेंगे। डिटरमन द प्रोडक्ट। ये क्या होगा? प्रोडक्ट m और n का होगा ओवर 2। इफ़ mn ओवर 10 इज़ नॉट एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं होगा राउंड इट अप, इसको राउंड अप करेंगे एंड फाइंड द प्रीसीडिंग ऑर्डर, और प्रीसीडिंग ऑर्डर को फाइंड करूँगी। बट इफ़ mn ओवर 10 इज़ एन इंटीजर से k, देन कैलकुलेट द मीन ऑफ kth एंड k+1 द ऑर्डर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर इसका जो है वो k+1 फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर करने के बाद। एग्जाम्पल है जी 3.18। द डाटा ऑफ द एग्जाम्पल 2.1 इज़ यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड D7 एंड D3 हैज़ बीन कैलकुलेटेड द ऑर्डर ऑब्जर्वेशन। अब इसमें एग्जांपल जो हमें गिवन थी इसमें ऑर्डर करेंगे ऑब्जर्वेशंस का, तो ये क्या आ जाएगी 87 मतलब इन सब को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद n हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया है। टू कैलकुलेट द डिसाइल। D7 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? जो है वो 7 क्या चीज़ है यहाँ पे हमारे पास? 7th क्वार्टाइल, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, और 30 n ऑब्जर्वेशन कितनी है? 30 ओवर 10 करेंगे, ये 21 आ जाएगा। तो जो 21 ऑब्जर्वेशन है वही कैलकुलेट द मीन ऑफ 21st एंड 22nd ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास D7 आ जाएगा। इसी तरह टू कैलकुलेट D3 को कैलकुलेट करने के लिए 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 10 कर देंगे, वो 9 आ जाएगा। वी कैलकुलेट द 9th एंड 10th। अब हम 9th और 10th दोनों मीन को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? D3 आ जाएगा। ये तो था डिसाइल हमारे पास फॉर अनग्रुप डाटा। अगर हमने इसको ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करना होगा द mth डिसाइल फॉर ग्रुप डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, वो क्या होगा? DM L + H ओवर F mn ओवर 10 माइनस C। लाइक द मीडियन mn ओवर 10 इज़ यूज टू कैलकुलेट द mth डिसाइल ग्रुप। तो mth डिसाइल ग्रुप के लिए क्या करेंगे? हम इसको कैलकुलेट करेंगे। L क्या है जी? L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री है कंटेनिंग mth डिसाइल। H क्या है जी? उसकी हाइट या विथ हो जाएगी। F फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। N टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा, और C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जिस तरह पिछला हमने जो है वो क्वार्टाइल फाइंड आउट किया है, सेम एज इट इज़ इसमें भी वैल्यूज़ होंगी सारी, और जस्ट इसमें ओवर उसमें 4 कर रहे थे और यहाँ पे ओवर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डाटा ऑफ एग्जांपल 3.17 इज़ यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ग्रुप डाटा। इसमें उन्होंने कहा है D1 और D7 जो है वो कैलकुलेट करना है। देखते हैं जी हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं।
ये देखें जी 1, क्योंकि D1 फाइंड आउट करना था, 1n/10 आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 30/10, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई। तो D1 ग्रुप हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा 85 जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है। ये अभी जो पीछे हमने एग्जांपल की है उसमें हम देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो किस में फॉल कर रही है। ये देखें फर्स्ट में फॉल कर रही है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है जी 85.5 और अपर लिमिट क्या है जी 90.5। तो इसी को हमने जो है वो इस वैल्यू में पुट कर देना है। तो ये देखिए हमने लोअर लिमिट पुट कर दी 85.5 प्लस जो है h/f, h 5 है, f फ्रीक्वेंसी उसकी 6 है, 3 माइनस, अच्छा क्योंकि वो फर्स्ट क्लास थी, उससे प्रीसीडिंग उससे पिछली क्लास कोई भी नहीं थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए क्या पुट कर दिया 0, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88.00 सेंटीमीटर। इसी तरह कैलकुलेशन फॉर D7 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय n/10 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय n 30/10 करेंगे, 21st ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। 21st ऑब्जर्वेशन किस में फॉल करेगी, जिसकी लोअर लिमिट 100.5 है, प्लस फ्रीक्वेंसी जो है प्लस उसकी हाइट जो है वो 5 है, ओवर फ्रीक्वेंसी उसकी 6 है। ये हमारे पास 21 आया और इससे जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 20 थी। तो इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 101.333 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास टॉपिक है जी परसेंटाइल्स का। परसेंटाइल कहाँ से निकला है, परसेंटेज मतलब 100 से। दीज आर द मेजर्स ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग ऑन एम ऑब्जर्वेशन विद इन आ डाटा। इसमें जो है वो डाटा की ऑब्जर्वेशन होती है। द पीथ परसेंटाइल मतलब परसेंटाइल को पी से डिनोट, पीथ परसेंटाइल इज द वैल्यू ऑफ YP इन द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सच दैट P% ऑफ दीज वैल्यूज आर लेस दैन द वैल्यूज YP and 100 minus P% of the values are greater than YP। तो 5th परसेंटाइल इसमें P5 होगा, 10th परसेंटाइल P10 होगा और 95th परसेंटाइल P95 हो जाएगा। मतलब जो परसेंटाइल होगा वो P के साथ आ जाएगा। परसेंटाइल फॉर द अनग्रुप डाटा क्या होगा, टू कैलकुलेट द परसेंटाइल फॉर अनग्रुप डाटा द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर करेंगे ऑब्जर्वेशंस को एज इट इज़, जैसे उन्होंने हमें क्वार्टाइल में और डिसाइल में बताया है। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड ऑफ द डाटा ऑफ एग्जाम्पल 2.1 एंड P10 एंड P5 हैड बीन कैलकुलेटेड। तो P5 और P10 जैसे कैलकुलेट किया वैसे ही ये हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं फॉर द mth परसेंटाइल द डिटरमाइन द प्रोडक्ट mn/100। पीछे mn/4 था क्वार्टाइल के लिए, डिसाइल के लिए mn/10 था और यहाँ पे mn/100 आ जाएगा। इफ़ mn/100 इज़ नॉट एन इंटीजर राउंड इट अप। अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, लेकिन अगर वो इंटीजर होगा तो हम उसी वैल्यू को जो है वो यूज़ करके उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड फाइंड द प्रीसीडिंग ऑर्डर वैल्यू इफ़ mn100 इज़ एन इंटीजर से k, देन कैलकुलेट द मीन ऑफ kth एंड k+1 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम इसका मीन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं जी द ऑर्डर ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम्पल 2.1, वही एग्जाम्पल दी हुई है, उस सारी वैल्यूज़ को ऑर्डर किया है। तो P10 कैलकुलेट करने के लिए m कितना है 10, n कितना है 30 ओवर, अब यहाँ पे ओवर क्या करेंगे 100, तो वो 3 आ जाएगा। सो थर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन इसमें यूज़ होगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 88, फोर्थ क्या है 89, 88 प्लस 89 ओवर 2 कर देंगे तो 88.5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह टू कैलकुलेट P95 को कैलकुलेट करने के लिए m कितना है 95, n कितना है 30 ओवर 100 करेंगे 28.5, तो इसमें 29th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इज़ ओवर 95th ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, ये 107 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं जी परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा। ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा के लिए परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होगा, P(m) L + H/f mn/100 - c। सेम फार्मूला है, जस्ट यहाँ पे भी क्या आ गया है 100 आ गया है। लाइक द मीडियन की तरह mn इज़ यूज टू लोकेट द mth परसेंटाइल ग्रुप। तो वो क्या होगा हमारे पास L लोअर लिमिट आ जाएगी, H क्या हो जाएगा उसकी विथ आ जाएगी, F उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, N जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा और C जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द 5th परसेंटाइल इज़ मीडियन। अब इसमें मीडियन क्या होगा 50th परसेंटाइल, जो 50वां परसेंटाइल होगा वो मीडियन होगा। एज हाफ ऑफ द वैल्यूज़ इन द डाटा एज स्मॉलर दैन द मीडियन एंड हाफ आर लार्जर।
अब इनमें से आधी वैल्यूज़ जो हैं वो लेस देन होंगी 50 से, और आधी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन होंगी। द 25th एंड 75 आर, जो क्वार्टाइल जो है कौन सा वो कह रहे हैं, लोअर क्वार्टाइल 25th होगा और अपर क्वार्टाइल जो होगा वो 75th वाला होगा। तो इसी तरह हम इसको फाइंड आउट करते हैं। वो कह रहे हैं द क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आल्सो कॉल्ड क्वांटाइल्स एंड फ्रैक्टाइल्स। फाइंड P10, P25, P50, P95 ऑफ द ग्रुप डाटा। एग्जाम्पल 3.17 एग्जाम्पल हमें गिवन है, उसी को सॉल्व करना है। तो ये देखें जी, हमारे पास 10 वाला हमने फाइंड आउट करना है, तो 10 n/100 आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। 10 मल्टीप्लाई बाय 30/100 करेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड किस में फॉल कर रही है, पहले वाले में फॉल कर रही है 95.5 और 90.5। तो इसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 85.5 प्लस हाइट इसकी क्या है जी 5, फ्रीक्वेंसी इसकी 6 आ जाएगी और 3 - 0 कर देंगे तो ये हमारे पास 85.5 प्लस 2.5 करेंगे तो 88.0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी P25, उसके लिए करेंगे L + H/F 25 n/100 - C करेंगे। तो L + H/F n/4 - C, ये हमारे पास Q1 आ जाएगा। सही है, जो Q1 हमने निकाला है ना, ये सेम वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये n/4 आ जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा ये Q1 आ जाएगा। P2 Q2 मीडियन आ जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल 3.17 में निकाला है, इसलिए ये दोनों उन्होंने एज इट इज़ बता दिए। अब P75 हमें निकालना पड़ेगा। Q3 वो क्या करेंगे जी, 75 के लिए M75 मल्टीप्लाई बाय N 30/100 करेंगे तो 28.5, ये किस में फॉल करेगा, किस ग्रुप में, 105.5 to 110.5 वाले में। इसकी लोअर लिमिट 105.5 प्लस एज 5/3 और 28.5 माइनस इसकी पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है। इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 109.6667 जो है वो आंसर आ जाएगा। द परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल्स आर यूज्ड मे बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ। वो कह रहे हैं ग्राफ से इसको डायरेक्टली भी हम रीड कर सकते हैं ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फंक्शन इन द चैप्टर 2 जो हमने वहाँ पे पढ़ा है, वेयर Q1 इज़ इंडिकेटेड, द Q3 में बी रीड corresponding टू द relative cumulative, और जो Q3 होगा वो relative cumulative फ्रीक्वेंसी जो 0.75 है उससे भी रीड किया जा सकता है जी। तो स्टूडेंट ये हमारा आज क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।